नमस्ते मित्रों, आज हम सती प्रथा के बारे में जानेंगे। इतिहास में 5 भाई रहे हैं पांडव। उनमें से 2 भाई नकुल और सहदेव, उनकी माता माद्री थी। 3 भाई जो पांडव हैं उनकी माता कुंती थी। और नकुल और सहदेव की माता जो माद्री थी, जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो नकुल सहदेव की माता माद्री जो है उनके साथ सती हो गई और माता कुंती इनके पालन पोषण के लिए यहाँ रह गई। तो हमारे यहाँ इस तरह की रही है, ऐसा नहीं कि जो भी स्त्री है उसे ये सती प्रथा होना ही है, सती होना ही है, परंतु अपनी इच्छा होती थी, अपनी भावना होती थी, ऐसा होता था। और ऐसे लोग समझाते थे, रोकते थे। जैसे एक में आ जाते हैं हम शिवाजी की कथा में। शिवाजी की कथा में जब शिवाजी के पिता शाहजी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता जीजाबाई वो बहुत उतावली होती है कि हाँ, हमें सती हो जाना है अपने पति के साथ। मगर शिवाजी उन्हें समझाते हैं, उन्हें रोकते हैं कि माता अगर आप चली जाओगी तो हमें कौन देखेगा, हमें रक्षा कौन करेगा। तो इस तरह से वो समझ जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा रहा है, इस तरह की नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, परंतु ये अंग्रेज इतिहासकार ये हमें अपने ही धर्म के प्रति निजी भावना करने के लिए इस तरह की झूठी कहानियाँ सुना देते हैं। ज़बरदस्ती ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके सती कर दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं रही है। और दूसरी तरफ एक और हमें सती का परिभाषा मिलता है। हमारे यहाँ एक आदिवासी समाज है गोंड, उसमें गोंड में जो होता है वहाँ पर अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे सती करने के लिए, उसका अगर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तो उसे सती करने के लिए उसे वहाँ पे जाया जाता है जहाँ उसका क्रियाक्रम के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। और जब उसे आग लगाया जाता है तो वो स्त्री उसकी फेरा लगाती है और फेरा लगाते हुए वो 7 फेरे लगाती है और इसमें वो प्रश्न पूछती है अपने परिजनों से कि मेरे पति का देहावसान हो गया, अब मेरा समाज में मेरी रक्षा कौन करेगा? क्या यहाँ के सामंत करेंगे? क्या यहाँ के पंडित करेंगे? क्या यहाँ के समाज के जो साधु हैं वो करेंगे? इस तरह से प्रश्न पूछती है और अंत में 7वें वार में वो सती होती है और उसी गाँव के किसी मंदिर में जाकर निवास करती है और वहाँ वो पूजा करती है, अपने यहाँ जो धार्मिक पुस्तक वगैरह पढ़ती है उस मंदिर में पूजा करती है और उन्हें सती बोला जाता है। इस तरह से होता है, मगर हमारे यहाँ इसे कुछ और ही दिखा दिया गया, ऐसा नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो स्त्री के बारे में ऐसा कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह की बातें हैं। हमारा वेद तो कहता है अयम निजः परा वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चेतनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। समस्त धरती ही परिवार है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?